इन समय समय पर मनुष्य को इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। यह भगवान के शरीर में सारे विश्व को देखना यह सत्य था। भगवान ने अर्जुन को भी अपने शरीर के भीतर दिखाया। कोई भी मनुष्य अगर इस समय अपने को भगवान कहता है तो उससे पूछना चाहिए कि तुम अपना विराट रूप दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह के भगवान हो। और यदि वह विराट रूप न दिखाए, विश्व रूप न दिखावे, तो उसको जूता से मरम्मत करना चाहिए कि तुम फिर कैसा भगवान हो। कहने के लिए तो कोई भी कह देगा हम भगवान हैं, हम ईश्वर हैं, हम ये हैं, वो हैं। दिखाओ किस तरह के भगवान, और नहीं उसके शरीर को फाड़ करके देखा जाए कि इसके भीतर क्या है। कुछ भी नहीं है। आंतें हैं, खून है और मल मूत्र है, यही तो हमारा विराट रूप है। लेकिन आजकल प्रेस स्वतंत्रता है, पुस्तक लिखने की स्वतंत्रता है, किसी को भी भगवान लिख दो, किसी को भी कुछ लिख दो, ऐसे फैशन हो गया है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में कई लोगों ने सारे विश्व को देखा था, एक बार नहीं अनेक बार। सारा विश्व भगवान के भीतर, और वे भगवान सबके भीतर। ये दोनों बात संभव है। गीता में कहते हैं वे एक चींटी के भी हृदय में है, मनुष्यों के हृदय में है, कण कण में है, लेकिन सारा विश्व उनके भीतर है एक ही समय। यह अद्भुत साइंस है। मैटेरियल साइंस यहाँ काम नहीं करता है। वेद के प्रथम वाक्य में लिखा गया है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपराकृत जगत का यह हिसाब है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाला जाता है तो पूर्ण ही बचता है, और पूर्ण में पूर्ण को समाया जाता है तो उतना ही रहता है। इस जगत में ऐसा नहीं है। यदि मान लीजिए 100 किलो का बैग है तो उसमें से 10 किलो निकाल लेंगे तो 90 किलो बचेगा, और 100 किलो में यदि 10 किलो और जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। परंतु अप्राकृत जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, पूर्ण में से पूर्ण को निकालेंगे तो उतना ही बचेगा, और एक पूर्ण में पूर्ण को डालेंगे तो उतना ही रहेगा। भगवान के भीतर सब कुछ है, पर भगवान सबके भीतर है। हम लोग ऐसा नहीं हो सकते हैं। यदि हम इस हाल के भीतर बैठे हैं तो हाल हमारे पेट में नहीं है ना? ये सब नहीं है। लेकिन एक दृष्टि से विचार करेंगे तो हाल हमारे भीतर है। किस तरह से? मन में है। हम लोग कभी बाहर हाल से निकल करके और ये सोचेंगे, हाल का चिंतन करेंगे, तो ये हाल हमारे मन में समा गया है। पूरा लंबा चौड़ा हाल या पूरा विश्व भी हमारे मन में समा सकता है। तो इस मन से भी फाइन बुद्धि है, और बुद्धि से भी फाइन आत्मा है, और आत्मा से भी फाइन परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के भीतर ये सारा जगत है, परंतु इसके साथ ही वे समस्त जगत के भीतर है। यह भगवान का ऐश्वर्य। मतस्थानी सर्वभूतेषु, भगवान ने गीता में कहा। तो सारा जीव जगत कृष्ण के भीतर है, यह उनका ऐश्वर्य है। इन सिद्धांतों को हमें भगवत गीता से समझना चाहिए। वास्तव में कृष्ण को पहले हम समझ लेते हैं, तब कृष्ण लीला का अध्ययन किया जाता है। इसके पहले 9 स्कंद भागवत का है, 10वें स्कंद को समझने के लिए। उसके पहले गीता है। इन सब ग्रंथों को पढ़ने के बाद तब इन लीलाओं को ठीक से समझा जा सकता है।